नमस्कार, प्रणाम। मैं सतीश यादव और भारतीय न्यूज के चाहने वाले जितने भी हमारे ऑडियंस देख रहे हैं सबको भारतीय न्यूज में तहे दिल से स्वागत है। और हमारे साथ भोजपुरी और मगही के बहुत ही अच्छे राइटर गोरेलाल यादव भैया जी है। चलिए भैया से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भैया कैसे और आपको तहे दिल से स्वागत है। SBM न्यूज और भारतीय न्यूज है ना, भारतीय न्यूज के देखने वाले जितने भी श्रोता हमारे भगवान हैं, सभी को मेरी तरफ से प्रणाम है। मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं। हम भी भैया बहुत अच्छे हैं भैया, लेकिन अभी मार्केट में क्या कुछ भैया नया दीजिएगा जो हमारे मगही में और भोजपुरी में एक से एक बड़े बड़े सिंगर हैं। सबको दे ही रहे हैं, गाना रिलीज भी हो रहा है, गाना चल भी रहा है, रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है सारा कलाकार को। अच्छा, मगही में बहुत सारे सिंगर है भैया, तो भैया किनको किनको गाना दिए हैं तो जितने भी आपके चाहने वाले ऑडियंस है भैया तो बता दीजिए। मगही में जितना सिंगर है सबको दिए टोटल को। अच्छा भैया, मगही के जो ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं आशीष यादव भैया जी, उनको भी एक सैड सॉन्ग बहुत अच्छा दिए हैं कि काफी अच्छा भी है, मार्केट में उसका रिस्पांस है। उस गाना को भैया जितने भी चाहने वाले हैं उनको थोड़ा गुनगुना दीजिए भैया। अब कौन गाना है बताइए, हम एक किस्मतिया में कुछ ऐसा है भैया। अच्छा, किस्मतिया गाना हाँ अभी चल रहा है कि अगे तू काहे कहनो हही अब तोहरे नहीं हो गलती कि सबके मालिक ऊपर बैठल ह कई भगवान गे आ किस्मतिया में जे लिखल रहत उहे नु होतौ जान गे। ये गाना। और भैया मगही में कौन कौन सिंगर को भैया गाना अभी तक दिए हैं? सबको दिए हैं, सौरभ यू है, रोशन रोई है, गुंजन भैया हैं, आशीष भैया हैं, जितना भी है कलाकार, अमित आशिक, हमारे सबको। अच्छा भैया, काफी ऑडियंस का सवाल है कि गोरेलाल यादव भैया जी का एक गाने का कितना चार्ज है, और जो भी लोग भी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कैसे करेंगे? वो इंस्टाग्राम पर मेरा आईडी है गोरेलाल यादव के नाम से, उस पर नंबर दिया हुआ है, कॉल कीजिए, फिर वो बात हो जाएगा हमसे। लेकिन भैया ऐसे थोड़ा खुलासा कर दीजिए, जो भी नए नए सिंगर हैं उनको भैया खुलासा कर दीजिए कि एक गाना का लगभग क्या चार्ज है। देखिए, चार्ज सबका सब तरह का है, आप कॉल कीजिए, आपको मिल जाएगा गाना, कॉल कीजिए। मीडिया के सामने चार्ज वार्ज ये सब बोलना उचित नहीं लगता है हमको। अच्छा भैया, मगही में तो भैया ब्लास्ट करवाते ही करवाते हैं भैया, भले आप कैमरा के पीछे मतलब मेहनत करते हैं लेकिन करते हैं। तो भैया मतलब भोजपुरी के जो ईरान स्टार कहे जाते हैं टुनटुन यादव जो भैया, उनको भी एक ऐसा मतलब होली का सॉन्ग दिया कि पूरा एकदम बहुत ही अच्छा लेवल पर भैया बजा। हाँ, 3 गो गाना बजा था कि अगे होली में पूरा पंचायत के नेता रंगत तोर मंच गे, अगे युखिया में मुखिया डालत सरसों में सरपंच गे। एगो ये गाना था, एक लंका में शंखा था, एगो नगवा फन फन था। अच्छा, लंका में शंखा लगे, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। कि तू चले आहिर टोली मजा खूब आई तो अगे आज तोरा लंका में शंखा फूकई तो, ये गाना था। और भैया कौन कौन सा सिंगर को भोजपुरी में दिया? मगही में तो बता दिए कि मगही में लगभग सारे सिंगर को भैया गाना दे दिए हैं। भैया भोजपुरी में और किनको किनको सिंगर गाने दिए हैं? भोजपुरी में भी दिए हैं, पहले दिए थे, अब तो समय ही नहीं मिलता भोजपुरी में करने का। तो सौरभ यादव का सबसे ज्यादा गाना हम किए हैं, बजा भैया हिरान वाला गाना बजा था। और भी बहुत लोगों के दिए हैं, लेकिन उतना याद गाना वाना नहीं है। भोजपुरी में बहुत पहले दिए हैं, इधर लिख ही नहीं रहे हैं भोजपुरी, मगही से ही टाइम नहीं मिलता। तो अच्छा भैया, ऐसा ऐसा मैटर भैया कहाँ से लिखते हैं भैया गोरे भैया? मतलब आते ही मतलब जो भी सिंगर को गाना देते हैं भैया, मतलब ब्लास्ट ही कर जाना, कोई भी सिंगर मतलब ट्रेंडिंग में रहा चाहे नॉर्मल भी रहा है तो गाना भी अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। सब पब्लिक लोग का प्यार है, और क्या कहें। कितने साल से भैया मतलब गाना लिख रहे हैं भैया और सिंगर को लोग को दे रहे हैं? लगभग 5 साल हो गए। 5 साल। लेकिन भैया एक आपका इंटरव्यू में वायरल होता है कि भैया जॉब छोड़कर आप गाना लिखना चालू किया, क्या इस बात में भैया कितना सच्चाई है कि पहले भैया जॉब करते थे और जॉब छोड़कर भैया फिर मतलब मगही और भोजपुरी में गाना लिखने लगे? नहीं, जॉब करते नहीं थे, जॉब लगा था बट हम किए नहीं जॉब। 2 बार लगा था जॉब, लेकिन हम किए नहीं जॉब को। तो करना चाहिए था ना भैया। अब सबका अपना अपना मन होता है, हम पसंद नहीं है हमको तो नहीं किया। अच्छा, जॉब नहीं किया तो भैया थोड़ा बहुत अफसोस होता है कि नहीं, या जॉब करते तो यहाँ रहता है, या सिर्फ गाना लिख कर भैया उससे आगे बढ़ गए हैं? कोई अफसोस नहीं है हमको, जॉब जब चाहेंगे तब ले लेंगे, उतना पढ़े लिखे हैं, जब चाहेंगे तब निकाल सकते हैं। हाँ। अच्छा भैया, रोशन रोही जी को गाना भैया दिए हैं कि नहीं? हाँ, उनका गाना भी चल भी रहा है। हाँ। कि अगे दिल ही नहीं गवही छौड़ी हमारा सपोर्ट में, आगे लाके खड़ा कर दिल ही पटना हाई कोर्ट में। जेल जाने से पहले ही गाना रिलीज हुआ था।
भैया ऐसा बवाल बवाल मतलब मैटर कहाँ से ला देते हैं भैया। और काफी लोग कहते हैं कि भैया मतलब मार्केट में भोजपुरी या मगही में कहा जाए तो बहुत सारे भैया राइटर को आप चलने नहीं देते हैं, ऐसा ऐसा गाया देता है कि सारे सिंगर भैया ज्यादातर आप ही से कांटेक्ट करते हैं। ना ना ऐसा बात नहीं है, सब कुछ चल रहा है, सब कोई आगे बढ़े। हमको किसी से कोई वो द्वेष नहीं रहता है। हम तो यही चाहते हैं कि सब कलाकार बजे और सब राइटर बजे, सब म्यूजिक डायरेक्टर चले, हर कोई चले। अच्छा भैया क्या लगता है भैया चाहने वाले ऑडियंस का भैया आपसे खास करके सवाल है कि भैया थोड़ा खुलासा कीजिए कि रोशन भाई भैया कब से भैया बाहर आएंगे, कब तक जेल से बाहर आएंगे? उनको भैया एक से गाना दिए, उनके काफी करीबी भी रहे हैं। देखिए वो सब कानूनी मामला है, चल रहा है, कभी भी आ सकते हैं, कानून के हाथ में है सारा चीज़। अब हम लोग नहीं बोल सकते हैं, हम लोग कह देंगे उस दिन, अगर हम लोग के हाथ में रहता तो हम जाने ही नहीं देते। आप खुद सोचिए, अपना भाई को क्यों जाने देगा? मेरे हाथ में रहता, चाहे ऑडियंस के हाथ में रहता, चाहे बाहर जो भी है उनके हाथ में रहता, तो वो जाने ही नहीं देते। हम लोग कभी नहीं जाने देते। अच्छा भैया रोशन रॉय जी भैया जब से भैया जेल में गए उनपे मतलब काफी एक से एक भैया आरोप लगाया जा रहा है, क्या भैया रियल में जेल से गाना गाया जा सकता है? गाना था बहुत अच्छा था सौरभ का, कि प्यार में तोरा बन गेली बाहुबली आगे सोनवा, आगे प्यार में तोरा बन गेली बाहुबली आगे सोनवा, आगे दुनलिया बेच के किन देबहु कन बलिया आगे सोनवा। ये गाना बहुत अच्छा रिस्पांस भी था, आज भी वो रेगुलर ट्रेंडिंग में ही है, शुरू से ही चल ही रहा है। 2-3 महीना हो गया लेकिन आज तक ट्रेंडिंग में चल रहा है। और भैया आशीष यादव जी को भैया और कौन कौन से गाना दिए और सौरभ भैया को? सौरभ के एक और गाना था, कैसे तो था गनवा, चोरवा वाला करके वो गाना था, याद ही नहीं आ रहा है हमको, गाने में नहीं याद आ रहा है, लेकिन गाना बहुत अच्छा था। और भी सौरभ के बहुत सा गाना है, आशीष भैया के भी एक गाना इससे पहले था, रुक रे ट्रेनिया। तो गुनगुना दीजिए भैया। कि देखते होते हमारे यू रहिया, अब वही ठीक के पीपरा के छां, कि अरे रुक 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 रे ट्रेनिया, ले ले चल पागली के गाँव, रुक 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 रे ट्रेनिया। अच्छा अच्छा भैया इतना स्मार्ट है भैया, एकदम इतना तो कंफर्म होगा और ऑडियंस भी जानती है भैया कोई ना कोई तो गर्लफ्रेंड जरूर होगी। नहीं एक भी नहीं। क्या भैया चक्कर में हम ना रहते हैं। कहिएगा भैया तो ऑडियंस आपको चाहने वाले विश्वास करेंगे कि भैया इतना हैंडसम है, इतना अच्छा पर्सनालिटी है भैया, कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती है? कोई नहीं है। अरे हमरो से धरती पर हम सबसे अभी नीचे हैं समझिए। हमारा ऐसा कितना है। लेकिन भैया जो लोग भी ट्राई मारना चाहेंगे उनको क्या कहिए इस वीडियो के माध्यम? नहीं मारिए तो ठीक रहेगा, नहीं तबाह हो जाइएगा। हाँ करना चाहिए भैया, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकती है। कोई ग्राम पर मैसेज नहीं कीजिए, काम है तो कीजिए, अन्यथा लड़का कर सकता है, लड़की हाँ नहीं। लेकिन भैया शादी कब तक कीजिएगा इसके बारे में कम से कम खुलासा कर दीजिए। कह रहे भैया गर्लफ्रेंड नहीं है, भैया शादी कब तक कीजिएगा? शादी होगा 2029-30 में। 29-30 में? काफी अच्छा भैया समय ले रहा है। रीजन है समय लेने का, अभी एज भी नहीं हुआ है उतना। हाँ और भैया कौन कौन सा सिंगर को भैया मतलब गाना देने वाले हैं, किन किन से बात हो रही है? सबका जितना है सबका दे भी रहे हैं और देते जाएंगे। आखिरी में क्या कहे भैया, जितने भी इस न्यूज के माध्यम से भैया आपको देख रहे हैं, आखिरी में इस वीडियो के माध्यम से भैया क्या संदेश दीजिएगा? हम यही संदेश दें कि जितना भी गाना रिलीज होता है हर कलाकार का सुनिए, हर राइटर को आगे बढ़ाइए, हर म्यूजिक डायरेक्टर को आगे बढ़ाइए, सबको प्यार आशीर्वाद दीजिए, खूब आगे बढ़ाइए। आप लोग के हाथ में है सारा चीज, तो खूब तरक्की करवाइए हर कलाकार को। देखिए दोस्तों हमारे साथ अभी भोजपुरी और मगही के बहुत ही अच्छे राइटर गोरेलाल यादव भैया जी थे, और भैया जी के साथ हमारा इंटरव्यू कैसा रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद जय भारत।